दोस्तों, एक लड़की रात को अपने पति को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है तो देखती है कि लाश के पास एक सुसाइड नोट पड़ा है। उस सुसाइड नोट को जब दरोगा जी पढ़ते हैं तो उसे सुनने के बाद जितने भी लोग वहां खड़े थे सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, इस इमोशनल स्टोरी को आपको हम विस्तार से समझाएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक कहानी निकल कर आ रही है। यहाँ पर मुन्नी नाम की एक महिला अपनी बेटी सुमन के साथ रहती थी। मुन्नी देवी का पति दोनों माँ बेटी को बेसहारा छोड़कर चल बसा था। पति की मृत्यु होने के बाद मुन्नी देवी पर अपने घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगती है। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो जाती है तो पास के गांव के चमन से अपनी बेटी की शादी करा देती है। बेटी अपनी ससुराल आकर रहने लगी और मां अपने घर पर अकेली रहने लगती है। सुमन का पति चमन अपनी पत्नी सुमन को बहुत प्यार करता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सुमन बाथरूम में कुछ काम कर रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है तो सुमन वहीं पर गिर जाती है। फिर वो अपने पति को आवाज लगाती है तो दौड़कर उसका पति पहुंच जाता है। पत्नी को उठाकर उसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि तुम्हारी पत्नी का पैर टूट गया है, अब वो कुछ दिनों तक चल फिर नहीं सकती। तो डॉक्टर सुमन के पैर पर प्लास्टर लगाकर उसे घर भेज देते हैं। अब सुमन घर में कोई काम नहीं कर सकती थी तो घर के सारे काम उसका पति करने लगा था। एक दिन सुमन ने अपने पति से कहा, आप खाना बनाते हो, घर का सारा काम करते हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। इससे तो अच्छा है आप मेरी माँ को यहाँ बुला लो, वो आपको खाना और मेरी अच्छी तरह से देखभाल भी कर लेगी। वैसे भी तो वो घर पर अकेली रहती है। तो सुमन अपनी पत्नी की बात मान लेता है और सास को अपने घर बुला लेता है। तो सास बेटी की ससुराल में आकर घर को अच्छी तरह से संभाल लेती है। धीरे धीरे सुमन की तबीयत को खराब हुए 1 महीने से ऊपर गुजर जाता है। एक बार चमन रात को काम से छुट्टी करके दारू पीकर घर आता है। रात हो चुकी थी कि वो करे तो क्या करे और क्या ना करे। फिर एक दिन सुमन कॉपी कलम लेकर बड़े दुखी मन से लिखने बैठती है। फिर एक दिन कॉपी कलम लेकर सुमन बड़े दुखी मन से लिखती है कि मेरी माँ ने पिताजी की मृत्यु होने के बाद बड़ी परेशानी उठाकर मुझे पाला पोसा और मेरी एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे मेरी शादी कर दी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी अपने पति के बिना गुजारी। एक महिला की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। मेरा पैर टूटने के बाद तो मैंने एक दिन उन्हें अपने पति के साथ गलत काम करते देख लिया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक जिंदा लाश बनकर घर में रहने लगी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता था और मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो दोनों मेरी चिंता किए बिना अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके थे। मेरी माँ और मेरे पति अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर कई सालों बाद खुशी देखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ अब मेरी वजह से और ज्यादा परेशान रहे, इसलिए मैं उनकी खुशी के बीच में आड़े नहीं आना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी माँ मेरे पति के साथ हमेशा खुश रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
पुलिस प्रशासन से बोलना चाहती हूँ, मेरी खुदकुशी में मेरे पति और मेरी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करें। मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रही हूँ। उसके बाद सुमन कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जान दे देती है। सुबह जब उसकी माँ उठाने जाती है तो सुमन मर चुकी थी। फिर माँ अपनी बेटी के लिए रोने लगती है तो उसका दामाद और गांव के लोग आ जाते हैं। फिर लोग पुलिस को फोन कर देते हैं तो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। लाश के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है। फिर दरोगा जी सुसाइड नोट में लिखी बातों को जब पढ़ते हैं तो दरोगा साहब और गांव वालों सभी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं आज के समय में ऐसी बेटी भी होती हैं जो अपने माँ की खुशी के खातिर अपनी ही जान दे देती हैं। अब उसका पति और उसकी माँ भी अपने आप में बहुत शर्मिंदा होते हैं, लेकिन कहते हैं जब चिड़िया चुन जाए खेत तो पीछे फिर पछताए होत का। और माँ का रो रो के बुरा हाल था। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।